बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी। राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु शब्द रास में। संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपके लिए कुछ जरूरी सूचना लेकर आए हैं, जो आने वाले दिल्ली भाटी सेंटर भंडारे को लेकर। संगत जी, आने वाले रविवार को दिल्ली के भाटी सेंटर में भंडारा आयोजित किया जा रहा है। भाटी सेंटर में इस बार संगत की भारी भीड़ उमड़ने वाली है। ऐसे में हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि दिल्ली रवाना होने से पहले कृपया इस जरूरी जानकारी को बहुत ध्यान से सुनें। ये बातें आपकी यात्रा को सहज बनाएंगी और किसी भी तरह की असुविधा से बचाएंगी। साथ ही हम एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश बच्चों के लिए भी लेकर आए हैं। कृपया जब भी सत्संग घर जाएं, तो जाते समय इस संदेश को अपने बच्चों को जरूर सुनवाएं। इसके अलावा एक सेवादार से जुड़ी घटना भी साझा की जाएगी, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और सोच में भी पड़ जाएंगे कि आखिर बाबा जी ने अपने ही एक सेवादार की बेटी की कुंडली फाड़ दी। लेकिन उससे पहले संगत जी, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि आप भी बाबा जी की प्यारी संगत कहाँ का हिस्सा है। संगत जी, हर साल मार्च महीने में दिल्ली में भंडारा जरूर रखा जाता है, जिसे सुनकर आपके दिल खुशी से भर उठेंगे। इस हफ्ते दिल्ली की पावन धरती पर भाटी राधा स्वामी सेंटर में एक रूहानी और आनंद भरा माहौल बनने वाला है। संगत जी, बस अपने दिल को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आगामी 6, 7 और 8 मार्च को भाटी सेंटर पर पावन भंडारे का आयोजन होने जा रहा है। संगत जी, जैसे ही भंडारे की तैयारियां शुरू हुई थी, पूरे सेंटर का नजारा बदल गया है। हर कोना सेवा और प्रेम से जगमगा उठा है। सेवादार दिन रात लगकर हर व्यवस्था को अंतिम रूप दे रहे हैं, ताकि कोई भी संगत प्रेम और सहजता से बाबा जी के दर्शन कर सके। सुबह 9:30 से सत्संग का समय रखा गया है, जिसमें रूह को झकझोर देने वाली वाणी सुनाई जाएगी और सद्गुरु की कृपा का अनुभव हर हृदय में होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 6 और 7 मार्च को सवाल जवाब का सत्र भी रखा गया है। इस दिन संगत अपने मन के भाव बाबा जी तक पहुंचा सकेगी और बाबा जी अपनी प्रेममय वाणी से हर प्रश्न का उत्तर देकर संगत को अंदर तक छलेंगे। ऐसे पलों में लगता है मानो समय ठहर गया हो और सिर्फ प्रेम, शांति और भक्ति की धारा बह रही हो। भाटी सेंटर इस समय एक तीर्थ जैसा रूप ले चुका है। जहां भी नजर जाती है, सिर्फ सेवा, स्नेह और सद्गुरु के नाम की सुगंध महसूस होती है। लंगर की प्यारी व्यवस्था दिन रात चलती रहेगी। हर आने वाले प्रेमी के लिए भोजन और विश्राम की सुविधा रहेगी। संगत से निवेदन है कि अनुशासन बनाए रखें। सेवा में लगे सेवादारों का पूरा सहयोग करें। प्रेम भाव से नाम सुमिरन करते रहें। संगत जी, अब एक छोटी सी मगर बहुत ही जरूरी बात ध्यान से सुन लीजिए। संगत जी, आने वाले भंडारे में बाबा जी और हुजूर जी के दर्शन एक साथ करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। शुक्रवार को हुजूर जी सवाल जवाब करेंगे और शनिवार को बाबा जी सवाल के जवाब देंगे। इस बार दिल्ली भाटी सेंटर पर संगत की भीड़ पिछले भंडारों से कहीं ज्यादा होने की संभावना है। ऐसे में हम सभी से फोल्डेड हैंड से अनुरोध करते हैं कि अपने कीमती सामान, नकदी, मोबाइल या जरूरी दस्तावेज डेरा परिसर में बने सुरक्षित काउंटरों पर ही जमा कर दें। वापसी में आप अपना सामान वहीं से सुरक्षित रूप से वापस प्राप्त कर सकते हैं। भीड़ में कौन किस इरादे से आता है, ये कोई नहीं जानता, और अगर कुछ गुम या चोरी हो गया तो बदनामी डेरे की होती है। याद रखिए, डेरा हमारा घर है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। इसे सुरक्षित रखना, साफ रखना और सम्मान देना हम सभी का फर्ज है। कैंटीन सुबह 3:30 बजे से खुल जाएगी और सत्संग शुरू होने से 1 घंटा पहले बंद हो जाएगी। अब बच्चों के लिए एक छोटी सी प्यारी बात। संगत जी, जब भी डेरा आए, चाहे इस बार भाटी सेंटर पर आ रहे हों या आगे किसी और सत्संग पर जाएं, तो एक बार अपने बच्चों को लेकर लंगर घर जरूर जाएं।
आज के बच्चे फास्ट फूड और स्नैक बार की चीजों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। उन्हें वो भी खिलाइए, पर साथ ही साथ उन्हें लंगर घर की सेवा, उसका महत्व और उसका इतिहास भी दिखाइए। उन्हें बताइए कि लंगर केवल भोजन नहीं, बल्कि प्रेम, समानता और सेवा की भावना का प्रतीक है। जब बच्चे इस भावना को समझेंगे, तभी वे सद्गुरु की रूहानी राह को सही मायनों में जान पाएंगे। संगत जी, हाल ही में हजूर जी ने एक ऐसा महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिसने सभी सेवादारों को हैरान कर दिया। जिसने भी इस खबर को सुना, उसके मन में एक ही भाव उठा, वाह हजूर, आपकी दया की कोई सीमा नहीं। तो संगत जी, आखिर ऐसा कौन सा फैसला लिया हजूर जी ने? आइए आगे विस्तार से जानते हैं। लेकिन विनती है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखकर अपनी हाजिरी दर्ज करवाइए। संगत जी, हजूर जी ने अपने बच्चों के प्रति प्रेम की एक अद्भुत मिसाल पेश की है। पहले जो बच्चे अपने माता पिता के साथ सेवा में आते थे, उन्हें जत्था दर्शन में बैठने की अनुमति नहीं होती थी। लेकिन इस बार हजूर जी ने अपने स्नेह और करुणा से एक नई परंपरा शुरू की। संगत जी, हाल ही में हजूर जी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। यह फैसला इतना अनोखा और प्रेम से भरा था कि जिसने भी सुना, उसकी आंखें नम हो गईं। संगत जी, हजूर जी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वे केवल हमारे सद्गुरु ही नहीं, बल्कि सच्चे मायनों में एक दयालु पिता है, जिनके हृदय में हर बच्चे, हर जीव के लिए असीम करुणा और प्रेम भरा है। पहले जो बच्चे अपने माता पिता के साथ सेवा में आते थे, उन्हें जत्था दर्शन में बैठने की अनुमति नहीं होती थी। बच्चे बाहर ही रहते थे, जबकि उनके माता पिता हजूर जी के दर्शन के लिए जत्थे में बैठते थे। ये नियम वर्षों से चला आ रहा था और इसका उद्देश्य भी अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना था। लेकिन संगत जी, सद्गुरु की नज़र सिर्फ नियमों तक सीमित नहीं होती। वे तो हर दिल की गहराई तक देखते हैं, हर मासूम की भावना को महसूस करते हैं। और इस बार जब हजारों संगतें व्यास की पावन धरती पर सेवा में लगी हुई थी, हजूर जी ने अपने असीम स्नेह से वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने आदेश दिया कि जिन बच्चों के माता पिता जत्था दर्शन में बैठे हैं, उन बच्चों को भी विशेष टोकन देकर एक अलग ब्लॉक में बैठाया जाए, ताकि वे भी सद्गुरु के पावन दर्शन का लाभ ले सके। संगत जी, उस क्षण का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जब उन छोटे छोटे बच्चों को अलग ब्लॉक में बैठाया गया और उनके सामने हजूर जी पधारे, तो वहां एक ऐसी लहर दौड़ी जिसे देखकर हर किसी का दिल भर आया। उन बच्चों की आंखों में चमक थी, होठों पर मुस्कान थी और चेहरे पर वही मासूमियत थी जिसे देखकर लगता था मानो खुद प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि उन पर बरसाई हो। करीब 60 बच्चों को ये दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। संगत में बैठे सभी सेवादार, माताएं, पिताएं और बड़े बुजुर्ग इस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गए। कुछ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। हर किसी के मन में बस एक ही विचार था, धन्य है हजूर जी, जो हर बच्चे के दिल की पुकार सुन लेते हैं। संगत जी, ये केवल एक आयोजन नहीं था, ये सद्गुरु के प्रेम का जीवंत उदाहरण था। ये वही प्रेम है जो किसी सीमा में नहीं बनता, जो न छोटे बड़े का भेद जानता है और न दूर नजदीक का फर्क। सद्गुरु के लिए हर जीव उनका बच्चा है, हर आत्मा उनकी संतान है। और जब वह अपने बच्चों को प्रेम से दर्शन कराते हैं, तो लगता है मानो खुद परमात्मा ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया हो। उस पल व्यास की हवाओं में भी कुछ अलग था, भक्ति, कृतज्ञता और भावनाओं से भरा हुआ वातावरण। जहां तक नजर जाती, संगत के दिलों में एक ही आवाज गूंज रही थी, शुक्रिया हजूर जी, आपने फिर हमें ये दिखाया कि प्रेम ही सच्ची भक्ति है। संगत जी, ये घटना हमें एक बहुत गहरी सीख देती है कि सद्गुरु का प्रेम किसी नियम या रीति से बंधा नहीं होता। वे समय समय पर ऐसे निर्णय लेकर ये दिखाते हैं कि सेवा, स्नेह और करुणा ही उनकी सच्ची शिक्षा है। इसलिए हमें भी यही भावना रखनी चाहिए कि हर किसी के साथ प्रेम और दया से पेश आएं, किसी को छोटा या कम ना समझें, क्योंकि सद्गुरु के दरबार में सब समान हैं। हजूर जी का ये निर्णय आने वाले समय में हर संगत के दिल में प्रेम की नई रोशनी जगाएगा। बच्चों के लिए ये दिन कभी न भूलने वाला रहेगा, वो दिन जब उन्हें स्वयं सद्गुरु के दर्शन का अमूल्य वक्त प्रसाद मिला। संगत जी, जब उन बच्चों को विशेष ब्लॉक में बैठाया गया
और हजूर जी ने उनकी ओर प्रेम भरी दृष्टि डाली तो माहौल इतना भावुक हो गया कि आसपास बैठे सेवादार भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। छोटे छोटे बच्चे फोल्डेड हैंड्स में हजूर जी को निहार रहे थे और हजूर जी के चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी जो अपने आप में कृपा और ममता की मूर्ति लग रही थी। हर बच्चे को ऐसा लग रहा था जैसे खुद सद्गुरु ने उसे व्यक्तिगत रूप से बुलाया हो। कोई अपनी माँ की गोद में बैठकर दर्शन कर रहा था, कोई अपने पिता के पास हाथ जोड़कर निहार रहा था। संगत जी, उस समय वातावरण में ऐसा शांति और प्रेम का कंपन खेल गया कि हर दिल बस यही कह उठा, सच्चे सद्गुरु वही हैं जो अपने बच्चों के प्रेम में संसार की सारी सीमाएं तोड़ देते हैं। जिन बच्चों को ये सौभाग्य मिला, उनके माता पिता की आंखों में भी आभार के आंसू थे। वे जानते थे कि ये सिर्फ एक अवसर नहीं, बल्कि सदियों में मिलने वाला आशीर्वाद है। क्योंकि सद्गुरु का दर्शन केवल आंखों का नहीं, आत्मा का दर्शन होता है। और जब एक बाल मन उस दिव्यता से जुड़ता है, तो उसका जीवन ही बदल जाता है। संगत जी, हजूर जी का ये प्रेमपूर्ण निर्णय हमें यह सिखाता है कि सच्चे गुरु के लिए हर शिष्य समान है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, सेवा में हो या बाल मन से भक्ति में लीन। हजूर जी हर किसी को अपनी कृपा की छाया में रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए हम सब उनके बच्चे हैं। संगत में बैठे सेवादारों ने भी कहा कि ऐसा दृश्य उन्होंने पहली बार देखा, जब छोटे बच्चे भी हजूर जी के दर्शन के लिए विशेष रूप से बुलाए गए। यह पल हर किसी के हृदय में हमेशा के लिए अंकित हो गया। संगत जी, सद्गुरु अपनी संगत को समझाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, पर हम लोग भी बड़े जिद्दी हैं, जो बाबा जी की बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। लेकिन फिर भी बाबा जी अपनी संगत को समझाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। संगत जी, यह घटना हुजूर महाराज जी के समय की है। यह 1960 के आसपास की बात है और उस समय संगत बहुत ज्यादा नहीं होती थी, इसलिए हुजूर जी संगत से रूबरू हो जाया करते थे। उस समय डेरे में सुखवंत सिंह नाम का एक सत्संगी सेवादार था, जिसका परमार्थ और हुजूर की शिक्षाओं के प्रति गहरी श्रद्धा और लगन थी। वह हर छोटा बड़ा काम हुजूर महाराज जी से पूछकर ही करता था। बिना हुजूर का आशीर्वाद लिए और हुजूर की सलाह के बिना वह कोई निर्णय नहीं लेता था। हुजूर का हुक्म उसके लिए पत्थर की लकीर होता था। एक भंडार का समय चल रहा था और उस दिन हुजूर सत्संग फरमा रहे थे। और उस दिन संगत की भारी भीड़ हुजूर महाराज जी का सत्संग सुनने पहुंची हुई थी और संगत उनके दर्शन के लिए इंतजार कर रही थी। सुखवंत सिंह और उसकी पत्नी भी उसी भीड़ में जाकर बैठ गए, ताकि वे भी सद्गुरु का सत्संग सुन सके और सद्गुरु के दर्शन कर सके, ताकि सद्गुरु आशीर्वाद प्राप्त कर सके। कुछ देर बाद जब हुजूर ने सत्संग फरमा दिया, तो सत्संग के बाद सुखवंत सिंह और उसकी पत्नी ने दोनों हाथ जोड़कर संगत को प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक संगत के बीच बैठ गए। उसके बाद हुजूर ने संगत के सवालों के जवाब देने शुरू किए। संगत जी, वहां उपस्थित संगत अपने प्रश्न सद्गुरु के समक्ष रख रही थी। कुछ लोग अपने कारोबार और दुनियावी समस्याओं के बारे में पूछ रहे थे, जबकि कुछ संगत रूहानियत और भजन सिमरन के मार्ग पर प्रश्न कर रहे थे। संत महात्माओं को दुनियावी बातों में कोई रुचि नहीं होती, इसलिए जो लोग रूहानियत के विषय में पूछ रहे थे, सद्गुरु उनके प्रश्नों का बड़े ही प्रेम और सहजता से उत्तर दे रहे थे। इसी बीच सुखवंत सिंह की पत्नी ने सद्गुरु से अपनी बेटी की शादी के लिए शुभ मुहूर्त के बारे में पूछ लिया। यह सुनकर सुखवंत सिंह भीतर ही भीतर असहज हो गया, क्योंकि वह जानता था कि सद्गुरु तो हमें सांसारिक बंधनों और धार्मिक आडंबर से मुक्त करने का मार्ग दिखाते हैं। फिर भी उसकी पत्नी का इस तरह से शुभ मुहूर्त पूछना उसे गलत लग रहा था। सुखवंत सिंह को यह डर था कि कहीं सद्गुरु इस प्रश्न पर नाराज न हो जाए। पहले सुखवंत सिंह की पत्नी ने सुखवंत सिंह को अपनी बेटी की कुंडली हुजूर को दिखाने के लिए कहा था, लेकिन सुखवंत सिंह ऐसा कर ना सके। तो उसकी पत्नी हिम्मत करके आगे बढ़ी और सद्गुरु से हाथ जोड़कर बोली, हे सच्चे बादशाह, हमारी बेटी की शादी तय हो गई है। लड़के वालों ने हमसे शादी की तारीख तय करने के लिए कहा है। हम इसी बात को लेकर परेशान हैं कि कौन सा दिन शुभ रहेगा। कृपया हमें बताइए
कि किस दिन हमारी बेटी की शादी करनी उचित रहेगी। उसकी बात सुनकर हुजूर जी पहले हल्के से मुस्कुराए और फिर बोले, बेटा, आप अपनी बेटी की जंतरी दिखाओ। यह सुनकर वहां बैठी संगत आश्चर्य में पड़ गई। एक दूसरे की तरफ देखकर सभी सोचने लगे कि हुजूर जी तो हमें इन बातों से ऊपर उठने की सीख देते हैं, फिर अब वे खुद ही जंतरी देखने को क्यों कह रहे हैं। सुखवंत सिंह को भी लगने लगा कि शायद हुजूर जी शादी की तारीख बता देंगे। सारी संगत की निगाहें हुजूर जी पर टिक गई कि अब हुजूर जी क्या कहेंगे। सुखवंत सिंह की पत्नी ने खुशी खुशी जंतरी हुजूर जी को सौंप दी। हुजूर जी जंतरी को देखने लगे। तभी संगत में से कुछ सत्संगी उत्सुकता से पूछने लगे, हुजूर जी, आप तो हमें इन बातों से निकलने की शिक्षा देते हैं, इन भ्रमों से हमें बाहर करते हैं, फिर अब आप खुद जंतरी क्यों देख रहे हैं? यह कैसी लीला है? कृपया करके इस रहस्य को खोलिए, जिससे हम भी समझ सकें। हुजूर ने प्रेम से उत्तर दिया, मैं जंतरी इसलिए देख रहा हूं ताकि इसमें से वह तारीख ढूंढ सकूं जिसे अशुभ बताया गया है। उस दिन को छोड़कर मैं बाकी के किसी दिन शादी की तारीख दे दूंगा। लेकिन मैं हैरान हूं कि मालिक का बनाया तो हर दिन, हर पल, हर सेकंड ही शुभ है। अब भला आप ही बताओ कि मैं इसमें से अशुभ घड़ी को अलग कैसे करूं? फिर वह सत्संगी दोबारा बोला, सच्चे बादशाह, हमें की बात समझ नहीं आई। कृपया इसे स्पष्ट रूप से समझाइए, जिससे कि पंडाल में बैठी सारी संगत समझ सके। हजूर जी ने बड़े शांत स्वर में समझाया, भाई, कितनी बार सत्संग में समझाया गया है कि हमें शुभ और अशुभ जैसी बातों से ऊपर उठना है। जब हम नाम की कमाई करेंगे तभी असली सत्संगी कहलाएंगे। शुभ और अशुभ हमारे मन की बनाई हुई धारणाएं हैं। जिसने नाम को पकड़ लिया, मालिक के साथ रिश्ता जोड़ लिया, उसके लिए हर दिन शुभ है। और जो खुद को भ्रमों से बाहर नहीं करना चाहता, फिर उसके लिए हर दिन अशुभ है। क्योंकि मालिक ने जब इस सृष्टि की रचना की थी, तो मालिक ने हर घड़ी को, हर समय को एक समान बनाया था। समय कभी अशुभ नहीं होता। अशुभ हमारी सोच और हमारे द्वारा किए कर्म होते हैं। हुजूर ने आगे समझाया कि हम ना तो शुभ समय देखकर जन्म ले सकते हैं और ना मर सकते हैं। तो फिर दुनिया में आने के बाद हम शुभ अशुभ जैसे पाखंड में क्यों पड़ जाते हैं? हमारे साथ बुरा हो जाए तो हम कह देते हैं कि अशुभ घड़ी में शादी की थी, इसलिए ऐसा हुआ। जबकि हम ये नहीं सोचते कि यह सब तो कर्मों का हिसाब होता है, जो हमें हर हाल में देना ही पड़ता है। और हुजूर ने सुखवंत सिंह और उसकी पत्नी के सामने उनकी बेटी की कुंडली को फाड़ दिया और समझाते हुए कहा कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी एक दिन तय कर लो, समझ लेना वही दिन शुभ है। हुजूर जी की ये बात सुनकर संगत की आंखें खुल गईं। सभी समझ गए कि सच्ची शांति और सच्चा सुख बाहरी बातों में नहीं, बल्कि अपने आप को नाम से जोड़ने में है। लेकिन हम कहाँ मानते हैं, फिर भी वही बातों में उलझ जाते हैं, जिनसे हमें बचने के लिए सद्गुरु बार बार समझाते हैं। सच तो ये है कि मालिक द्वारा बनाया गया हर पल, हर घड़ी, हर दिन शुभ ही है। शुभ और अशुभ जैसी कोई चीज होती ही नहीं। क्या वो मालिक जिसने हमें इस सुंदर संसार में भेजा है, हमारे लिए कुछ अशुभ कर सकता है? बिल्कुल नहीं। मालिक ने जो भी बनाया है वो सब शुभ ही है। लेकिन हम फिर भी मन के जाल में उलझकर शुभ अशुभ की बातों में पड़ जाते हैं। साथ संगत जी, शादी किसी भी दिन की जाए, वो दिन शुभ ही होगा। क्योंकि जब कोई काम मालिक को समर्पित करके किया जाता है, तो उसमें किसी भी प्रकार की बाधा आ ही नहीं सकती। और यदि कभी किसी कार्य में कोई रुकावट आ भी जाए, तो उसके पीछे भी मालिक की कोई न कोई भली मंशा होती है। कई बार जब कोई काम बिगड़ जाता है, तो हमें उस समय बहुत दुख होता है। लेकिन समय के साथ हमें समझ में आता है कि जो भी हुआ वो मालिक की रजा से हुआ, और वो हमारे भले के लिए ही हुआ। मालिक जो भी करता है हमारी भलाई के लिए ही करता है। असल बात तो विश्वास की है। हमें मालिक की रजा को समझने की आवश्यकता है। हमें उसके हुक्म के अनुसार चलने की जरूरत। शुभ अशुभ के भेद से ऊपर उठकर नाम की कमाई करनी है। संगत जी, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संगत जी, वैसे तो बाबा जी मालिक का रूप है, लेकिन क्योंकि इस समय बाबा जी हमारे दरमियान शरीर के दायरे में आए हैं, तो समय समय पर शरीर को कष्टों से गुजरना ही पड़ता है।
उस दिन क्या हुआ, जब डॉक्टर साहब ने बाबा जी की नब्ज चेक की और बाबा जी की नब्ज ना के बराबर चल रही थी। आखिर ऐसा किस लिए हुआ? आप सुनकर दंग रह जाओगे कि बाबा जी की नब्ज बाबा जी की मर्जी के बिना ना तो चलती है और ना रुकती है। आइए सुनते हैं इस पूरी घटना को। इसके बाद एक और घटना जो कि बाबा जी की ही है, उसका भी जिक्र इस वीडियो में है। साथ संगत जी, जिस तरह हम बाबा जी से प्रेम करते हैं, वैसे ही बाबा जी भी हमसे गहरा प्रेम करते हैं। हम जब भी अपने दुख दर्द बाबा जी के सामने रखते हैं, तो वे बड़े प्रेम और धैर्य के साथ सुनते हैं। लेकिन बाबा कभी अपनी तकलीफों के बारे में संगत या सेवादारों से कुछ नहीं कहते। जब भी कोई सेवादार या संगत उनसे पूछती है, बाबा जी आप कैसे हैं? तो बाबा जी मुस्कुराकर यही कहते हैं, मुझे क्या होना है बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सही सलामत तो बैठा हूँ, एकदम फिट। एक बार बाबा जी का एक सेवादार, जो अक्सर बाबा जी के साथ रहता था और पेशे से एक डॉक्टर था, जब उसने महसूस किया कि बाबा जी की तबीयत आम दिनों के मुकाबले कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं आपका चेकअप कर लेता हूँ। इस पर बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन सेवादार डॉक्टर ने आग्रह किया, बाबा जी कोई बात नहीं, बस एक बार मुझे चेकअप करने दीजिए, इससे मेरी तसल्ली हो जाएगी। बाबा जी ने फिर से कहा, जब मुझे कोई परेशानी ही नहीं है तो चेकअप की क्या जरूरत है? इस पर सेवादार ने विनम्रता से कहा, बाबा जी मैं वैसे ही एक रूटीन चेकअप करना चाहता हूँ, इससे मेरा मन शांत हो जाएगा। आप कृपा करके मुझे मेरी ड्यूटी से ना रोके। बाबा जी मुस्कुरा पड़े और बोले, ठीक है भाई, तू इतनी जिद कर रहा है तो कर ले चेकअप, कर ले, अपने मन की तसल्ली ले। मैं बैठा हूं तेरे सामने, तुझे जो चेक करना है आराम से कर ले। सेवादार ने सबसे पहले जैसे ही बाबा जी की नब्ज चेक की, वो हैरान रह गया। ये देखकर बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ बेटा, इतना हैरान क्यों हो रहा है? डॉक्टर ने जवाब दिया, बाबा जी आपकी नब्ज तो ना के बराबर बराबर चल रही है। बाबा जी हंसते हुए बोले, ध्यान से देख ले, नब्ज चल रही है या पूरी तरह बंद हो गई है? ये सुनकर डॉक्टर और भी हैरान हो गया और बोला, बाबा जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? लेकिन सच में आपकी नब्ज बहुत धीमी चल रही है और ये एक चिंता का विषय है। बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, भाई मैं तेरे सामने सही सलामत खड़ा हूं और तू कह रहा है कि मेरी नब्ज सही से नहीं चल रही। डॉक्टर ने फिर पूछा, लेकिन बाबा जी आपकी नब्ज इतनी धीमी क्यों है और फिर भी आप बार बार चेकअप से मना क्यों कर रहे थे? पहले तो बाबा जी टालते रहे, लेकिन जब डॉक्टर जिद पर अड़ गया कि बाबा जी आप मुझे बताइए कि आपकी धीमी नब्ज के पीछे क्या राज्य है, तो बाबा जी ने जो उत्तर दिया वो सुनकर डॉक्टर का मन प्रेम और श्रद्धा से भर गया। बाबा जी ने कहा, मेरी सांसें तो मेरी संगत के दिलों में बसती है, मेरी नब्ज मेरी संगत के दिलों की धड़कनों के साथ ही चलती है। ये सुनकर डॉक्टर उलझन में पड़ गया और बोला, बाबा जी ये बात मेरी समझ से परे है, आप मुझे इसका अर्थ समझाइए। ऐसा कैसे हो सकता है कि संगत के दिल की धड़कन से आपकी नब्ज चल रही है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब मेरी नब्ज दोबारा चेक कर। डॉक्टर ने दोबारा चेक किया तो इस बार बाबा जी की नब्ज सामान्य रूप से चल रही थी। ये देखकर डॉक्टर स्तब्ध रह गया और बोला, बाबा जी ये कैसे हुआ? आप इस रहस्य से पर्दा उठाइए। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, मेरी मर्जी के बिना मेरी नब्ज कोई नहीं चेक कर सकता। तू बार बार जिद कर रहा था, इसीलिए मैंने तुझे ये नजारा दिखाया। मेरे सत्संग ही मेरे लिए सबसे प्रिय है, चाहे वे मुझसे प्रेम करें या ना करें, लेकिन मैं उनसे हमेशा प्रेम करता हूं। डॉक्टर ने भावुक होकर कहा, बाबा जी ऐसा मत कहिए, आपकी संगत आपसे बहुत प्रेम करती है। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, क्या तू भी मुझसे प्रेम करता है? डॉक्टर ने गर्व से कहा, हाँ बाबा जी, मैं भी आपसे प्रेम करता हूं। बाबा जी ने गंभीर स्वर में पूछा, तो मुझे ये बता, दिन में कितना समय भजन सिमन को देता है?
डॉक्टर ने शर्म से सिर झुका लिया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। बाबा जी बोले, बस इतना ही प्रेम करता है, तो मुझसे प्रेम सिर्फ बातों से नहीं होता। प्रेम में तो आज्ञा माननी पड़ती है। लेकिन मेरी संगत मेरी बात नहीं मानती, तो मैं कैसे मान लूं कि वो मुझसे प्रेम करती है? बच्चा अपने बाप से कहे कि पिताजी, मैं आपसे प्रेम तो बहुत करता हूं, लेकिन आपके कहने में नहीं रहूंगा, तो क्या फायदा? ऐसे प्रेम का प्रेम कोई लफ्जों में बयान करने वाली चीज थोड़ी ना है। ये सुनकर डॉक्टर की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने कहा, हे मेरे सद्गुरु, मैं अपनी भूल पर शर्मिंदा हूं। मैं भजन सिमरन नहीं कर पाता। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब से मैं भजन सिमरन जरूर करूंगा। और अब से सिर्फ लफ्जों में नहीं करनी, मैं जाहिर करके दिखाऊंगा। बाबा जी ने स्नेह से कहा, माफी मत मांगो, बस भजन सिमरन करो। मेरे लिए वही बहुत है। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।